Good morning, student. Welcome to Royal Defence Academy, Jaipur. Myself, Rajendra Singh Rathod, going to teach you number system. Number system is very important chapter in military school, Sainik school, and RIMC entrance exam. As number system knowledge, many students do not have. Up to the graduation level, student do not have the knowledge of numbers. So today we are going to study about the number system. In number system, we study about natural number, whole number, integers. नेचुरल नंबर जिनको बोलने से ही पता चलता है कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो नेचुरली हमारे में से आती है। जैसे कि यदि किसी बच्चे को आप काउंटिंग के लिए बोलेंगे कि बेटा काउंटिंग सुनाओ या फिर गिनती सुनाई, तो हर व्यक्ति आपको काउंटिंग जो है वो 1 से सुनाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली जब आप हिंदी में भी बोलेंगे गिनती सुनाओ, तो गिनती आपकी हमेशा 1 से प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारी प्रकृति में ही है, हमारे नेचर में ही है। इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 से लेके इनडिफाइंड नंबर तक, यानी कि ना खत्म होने वाले नंबर। ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो कि चलते जाएंगे लेकिन कभी खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर जो कि पॉजिटिव नंबर होते हैं, जो स्टार्ट फ्रॉम नॉट डिफाइंड तक चलते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब आता है कि नेचुरल नंबर जो होता है उससे हमारी संख्या पूरी नहीं हुई, नंबर्स पूरे नहीं हुए। हमें कोई बड़ा नंबर लिखना होता था तो हमें किसी और नंबर की भी आवश्यकता होती है। हमारी काउंटिंग 9 तक आकर खत्म हो गई। अब 9 के आगे क्या हो? तो 9 के आगे इंडियन बहुत ब्रिलियंट थे, उन्होंने 0 की खोज की और पूरे विश्व को 0 दे दिया और 0 से हमारी संख्या पूर्ण हो गई। अब हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते थे कि 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, यानी 0 इंट्रोड्यूस होते ही हमारी संख्या पूरी हो गई। इसलिए इसे हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं होल नंबर। यानी 0 इंक्लूड होते ही हमारे नेचुरल नंबर से जो संख्या थी वो पूरी हो चुकी है। अब हमें और नंबर की जरूरत नहीं थी, हमारी संख्या का काम पूरा हुआ। अब मुझे यदि लिख रहा है 1005, तो मैं 2 0 का इस्तेमाल करके 1005 लिख सकता हूं। 102। अब बड़ी संख्या लिखनी है, 10,06,000 लिखना है मुझे, तो मैं 5 टाइम्स 0 का इस्तेमाल करूंगा और मेरा 10,06,000 नंबर बन गया। तो यानी होल नंबर का मतलब था कि नेचुरल नंबर से हमें एक ऐसी संख्या मिली, ऐसे नंबर मिले जिनसे कि हमारी गिनती स्टार्ट हुई, काउंटिंग स्टार्ट हुई और हमारी 9 पे आके रुक गई। अब हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत थी जो कि हमारी संख्याओं को, हमारी गिनती को पूरा कर सके, होल कर सके, कंप्लीट कर सके। तो हमारे पास में 0 आ गया। 0 आते ही हमारी संख्याएं पूर्ण हो गई, होल हो गई, कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद में भी हमें इन नंबरों की पीछे की दुनिया की भी रिक्वायरमेंट हुई। क्यों हुई? तो एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि मैं बिजनेस करता हूं बेटा, आई एम ए शॉपकीपर। डेली मुझे लेन देन करने हैं, सेल करना है, बाई करना है। तो मेरे पास तो यही संख्या थी, तो इन संख्याओं पे, इन नंबर से मुझे सेल और बाई करना है। तो मैंने 50 रुपीज किसी को गिवन किए। देन 125 रुपीज मुझे किसी से मिले, टेकन, यानी कोई सामान बेचा और लिया, और किसी से मैंने सामान लिया तो उसको मैंने दिए। तो मेरे जो रोज का अकाउंटिंग है उसमें मैं लिख रहा हूं 123 गिवन, 5 रुपीज टेकन, देन 199 गिवन। ये मैंने पूरे दिन भर लिखा, लेखा जोखा किया। लेकिन शाम को जब वापिस से मैं कैलकुलेशन करने बैठा तो मुझे पता चला कि गिवन दिए उसने मुझे दिए या मैंने उसको दिए। किसने गिवन किया? टेकन मैंने लिए या उसने लिए मेरे से? समस्या आ गई कि अब क्या हो। ये तो रोज में समस्या बन गई कि प्रॉब्लम आ गई है ये कि अगर मैं किसी को दूंगा
और शाम को मैं लिखूंगा कि भैया मुझे मिले या मैंने दिए, मैंने लिए या मैंने दिए, या उसने मुझे दिए या मैंने उससे लिया, इट्स ए बिग प्रॉब्लम। तो देन एक नए नंबर की रिक्वायरमेंट हुई कि यार ये नंबर तो हमारे पास इतना ही है, इसके अलावा भी हमें नंबर की जरूरत है। हमें एक ऐसे नंबरों की दुनिया चाहिए जो हमारी इस समस्या को सोल्व कर सके, इस समस्या को हल कर सके। ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम्पल के अंतर्गत हमने ये मान लिया कि भैया इसके पीछे की हमें दुनिया चाहिए। लो उसके पीछे की भी दुनिया बना दी गई। कौन सी थी उसके पीछे की दुनिया? 0 के बाद में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो यहां से आप देखेंगे कि ये दुनिया 0 के पीछे की दुनिया स्टार्ट हो गई। तो क्या समझ में आया बेटा कि जब हमारा नेचुरल नंबर पूरा नहीं पड़ा तो हमें 0 की आवश्यकता पड़ी, और जैसे ही 0 इंक्लूड हुआ हमारा तो हमारा क्या हो गया? होल नंबर बन गया। हमें लगा हमारी संख्या पूर्ण हो गई, हमारे नंबर्स पूरे हो गए, अब हमें और नंबर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम डे टू डे लाइफ में आने लगे, साइंटिफिक रिसर्च होने लगी, हमें फर्दर वो स्टडीज करनी थी, तब हमने देखा कि नंबरों से तो काम ही नहीं चलेगा, हमें कुछ और भी चाहिए। तब फिर हमारे पास में आए नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर थे सारे, उसके पीछे की दुनिया नेगेटिव की बना दी गई। अब हम बिल्कुल हमारे पास में नंबरों का एक पूरा बड़ा सारा भंडार आ गया। अब भंडार में अब मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने शॉपकीपर हूं, मैंने 50 रुपए दिए, मुझे 125 रुपीज मिले, मैंने 50 रुपीज का आइटम सेल किया, मैंने 150 रुपीज का आइटम परचेज किया होल सेलर से, शाम को मैंने 125 रुपीज का सामान बेच दिया। अब मेरे पास यहां पर पूरा लेखा जोखा साफ सुथरा कंप्लीट अकाउंटिंग, प्लस और माइनस में। माइनस मतलब गए, फिक्स गए, मेरे पास से गए, माइनस हो गए, प्लस यानी आए, मेरे पास में आ गए। तो ये प्लस और माइनस की दुनिया से हमारी अकाउंटिंग का काम पूरा हुआ। तो ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। देन नेक्स्ट आपके पास में आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये तो हमारी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को हम इक्वल डिवाइड कर देते हैं और इक्वल पार्ट पे हम नंबर्स को डिनोट करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड नंबर लाइन। हम नंबर लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में रिलेशन को समझने के लिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स? तो देखने से पता चलता है कि ये एरो का इधर वाला भाग बताता है कि ये आगे कंटिन्यू चल रहे हैं, इधर वाला बताता है कि ये पीछे की ओर कंटिन्यू चल रहा है। यानी नंबर नेवर एंड, नंबर कभी खत्म नहीं होते हैं, ना खत्म होंगे। आप चलते रहिए, काउंटिंग करते रहिए, चाहे नेगेटिव करिए या पॉजिटिव करिए, नंबर चलते रहेंगे। तो नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 to 6, ऑल पॉजिटिव, आगे चलते जाओ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एंड पॉइंट कोई नहीं होता है। इसमें जब 0 इंक्लूड हो गया तो आपका बन गया होल नंबर। मींस ऑल नेचुरल नंबर्स कम्स इन होल नंबर, बट होल नंबर नॉट इन नेचुरल नंबर। मींस ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। यानी 0 तो होल नंबर में है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो ऑल नेचुरल नंबर्स कम्स इन होल नंबर, बट होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। तो यानी कि नेचुरल नंबर सभी होल नंबर होते हैं और होल नंबर सभी इंटीजर्स होते हैं। तो यानी इंटीजर्स के अंतर्गत नेचुरल नंबर, होल नंबर दोनों आ जाते हैं, लेकिन सभी के सभी इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है, सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, और नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, होल नंबर्स आर integers, but all integers are not whole number, all whole numbers are not integers. Okay, next, rational number. Rational number are those number which can be written in p by q form. यानी कि हम ये कहें कि ये नंबर होते हैं फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर जिनको कि हम p by q की फॉर्म में लिखते हूं, और इसमें एक कंडीशन है, दैट कंडीशन इज वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q क्या नहीं होना चाहिए? q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल,
3/7, 8/9, 11/3, 0/8, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। यानी फ्रैक्शनल की फॉर्म में लिखे गए कोई भी नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे कि 5 क्या है? रेशनल नंबर है? यस। क्यों है? हर नंबर के नीचे 1 होता है। क्या होता है? 1। अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करें तो 5 ही आता है। दैट मीन्स एवरी नंबर इज ए रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर rational number, all natural numbers are rational number, all whole numbers are rational number, but all rational numbers are not integers। क्यों नहीं है? क्योंकि ये fractional number हैं और सभी fractional numbers जो हैं वह इंटीजर्स नहीं होंगे, प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं वो इंटीजर, होल नंबर नहीं होते हैं, ना नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर तो कंप्लीट नंबर होता है। देन अगर मैं बात करता हूं कि क्यू 0 यानी कि 5/0, तो यह रेशनल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 7/0, नो। वाई? क्यू नेवर बी 0। क्यू क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वह रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है? क्यों नहीं है? क्योंकि 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में कभी भी नहीं खत्म होता है, ना कभी जा सकता है। ठीक है? अब आता है रेशनल नंबर 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग मतलब कि डिवाइड देने पर वो खत्म हो जाएंगे, डिवाइड फिनिश होगा। और एक ऐसा होगा जिसमें हम डिवाइड देंगे तो हमारे पास में डिवाइड कभी खत्म होता नहीं है, रिमाइंडर आता जाएगा और हम डिवाइड देते जाएंगे। दैट्स कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जिसमें 3/2, 7/10, 7/2, 9/22, इसमें क्या होता है बेटा? जो डिनोमिनेटर होता है उसका एक फैक्टर या तो 2 हो या 5 हो। 2 और 5 जिसका आ गया वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी उसका डिवाइड खत्म होगा, डिवाइड फिनिश होगा। जैसे कि मैं 7 में 2 का डिवाइड दूं, 7, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, डेसिमल ऊपर गया। हर बार देन 1 0 ले सकते हैं हम, 0, 2 5 जा 10, हमारा डिवाइड खत्म हो गया। तो डिवाइड फिनिश हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये टर्मिनेट हो गया। यानी कि 7/2 में मैं डिवाइड देता हूं तो मेरे पास 3.5 आता है, डिवाइड फिनिश्ड। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग में 2 और 5 उसमें डिनोमिनेटर का फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि 7/, अगर मैं 3 बोलूं तो अब इसको डिवाइड करें हम, 7/3, 3 2 जा 6, व्हाट्स रिमाइंडर? 1। डेसिमल गोज अप, 0 1 टाइम 0, 3 3 जा 9, देन रिमाइंडर 1 अगेन, 0 0, देन 3 9, अगेन रिमाइंडर 1। तो क्या हो रहा है बेटा? इसमें डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, डिवाइड चलता ही जा रहा है आपका, और रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ऐसे नंबर जिसमें रिपीट होता जाता है एक लेवल के बाद में, तो दैट्स कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइड हो गया है। क्लियर? नाउ इरेशनल नंबर। तो अब हमने 4 तरह के नंबर पढ़े हमने। पहला नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद में आ गए रेशनल। ये नंबर होने के बाद में भी क्या कोई नंबर बचते हैं? यस, अभी भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो इनके भी अलावा है, इनसे हटकर हैं। और वो कैसे होंगे? वो होंगे जिसमें डिवाइड कभी खत्म नहीं होता हो और डिवाइड कभी रिपीट ना होता हो, ऐसे रिपीट नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाता है। तो दैट्स कॉल्ड इरेशनल नंबर। एनी नंबर विच इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो पाई होता है इसका वैल्यू होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर।
नॉर्मली हमें 22/7 दिया गया है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सर्कमफ्रेंस या डायमीटर जो होता है उनमें से एक जो होता है वो इरेशनल होता है, जिसके कारण से पाई की वैल्यू हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही आती है। इसके अलावा एनी नंबर जो कि रूट में ही रह जाते हैं, सॉल्व करें हम रूट को और कोई भी नंबर रूट से बाहर ना निकले तो वो नंबर हो जाते हैं इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो कि रूट के अंदर रहते हैं, रूट से बाहर सॉल्व करने पे नहीं आते हैं। जैसे कि यदि मैं कहूं कि 4 का क्या होता है, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2, तो ये क्या हो गया आपका, ये इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये रूट से बाहर आ गया है। जो रूट में ही रह जाए तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। रूट सॉल्व करने के लिए हम आपको अलग से वीडियो दूंगा, सर्कमफ्रेंस और सर्किल के लिए मैं आपसे अलग से वीडियो दिया जाएगा, उसमें हम इसका पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि व्हाई पाई इज इरेशनल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, how to solve the root value and what is the value of root after solving. At that time you find that when we solve the root value then we get non-terminating and non-repeating digits and values as a answer. That shows that the number is irrational. Then आता है रियल नंबर। बेटा लास्ट में आता है कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। बेटा हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, जो भी अभी तक लर्न किया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, दे ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, and your last irrational. These all are called real number. इन सभी को हम कहते हैं रियल नंबर। तो these are the number which is very important for competition aspects. You definitely have the good knowledge of that कि which is natural number, which is whole number, which is integers, what are the real numbers. Rational, irrational are real number. Yes, they are real number. Is all irrational numbers are rational? No. Is all rational numbers are integers? No. Is all integers are rational number? Yes. You have good knowledge of relation between these numbers. So guys, go once or 2 times to watch this video and you learn it properly and have good knowledge of number system. Now further on we have to continue with our topic that is even number. अब आता है इवन नंबर क्या होते हैं। नॉर्मली सिंपल भाषा में हम कहते हैं नंबर विच इज डिविजिबल बाय, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। और ओड नंबर, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। नाउ अगर हम पहली परिभाषा पे जाते हैं तो हमारे पास में आता है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। लेकिन यदि मेरे को बड़े नंबर दे दिए जाए जैसे कि 7500694 369436898 7890006 555769 देन लास्ट 0। अब इतना बड़ा नंबर अगर मेरे को दिया जाता है और मैं ये परफॉर्म करूं कि 2 का डिविजिबल हो तो वह इवन है, डिवाइड करूंगा देन मैं कैम ऑन द आंसर। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस और टाइम कंजप्शन भी ज़्यादा है। कंपटीशन के एस्पेक्ट से देखें तो इट्स नॉट करेक्ट मेथड। करेक्ट मेथड क्या है? नंबर whose लास्ट डिजिट
is 0, 2, 4, 6, 8 is called even। तो यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 या 8 हो जाती है, तो इवन नंबर है। अब हमारे को ये आराम से हम बता सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर इवन है। क्या लास्ट डिजिट 4 है? यस। क्या लास्ट डिजिट 8 है? यस। क्या लास्ट डिजिट 8 है? यस। 6, यस। 0, यस। क्या ये इवन है? यस, इट इज इवन। व्हाई? बिकॉज लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, देन इट इज इवन। नाउ फॉर दी ऑड नंबर, अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो यानी ऐसा नंबर जिसमें 2 का डिवाइड न जाता हो तो वह ऑड होगा। अब देखें, 5, 0, 7, 8, 9, 0, 0, 0, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 9, 9, 4, 3, 6, 3, 6, 4, 9, 5, 1, 0, 0, 0, 6, 7, 8, then 7. Now, in the next definition जो इजी है वो देखिए आप, नंबर whose last digit is 1, 3, 5, 7, 9 is called odd। कि ऐसे नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0, 1 हो, 3 हो, 5, 7 या 9 हो तो वह क्या होगा, ऑड होगा हमारे पास में। तो यानी लास्ट डिजिट 7 है, यस ऑड। लास्ट डिजिट 9 है, ऑड। लास्ट डिजिट 9 है, ऑड। लास्ट डिजिट 5 है, ऑड। लास्ट डिजिट 7 है, ऑड। तो क्या हुआ, तो इससे हमें समझ में आया कि हमें केवल लास्ट डिजिट पे फोकस करना है इवन और ऑड के लिए। लास्ट में 4, 2, 6, 8 या 0 हो तो वो क्या हो गया, इवन हो गया। लास्ट डिजिट अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है तो वो हो गया आपका ऑड नंबर। नाउ कम्स ऑन दी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर which is divisible by 1 and itself। ऐसा कोई भी नंबर जिसमें 1 और itself का ही डिवाइड जाता हो, that is called प्राइम नंबर। जिन नंबर में 1 और itself के अलावा भी किसी और नंबर का डिवाइड चला जाता है तो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं? तो नंबर्स एग्जांपल में आप देखिए, पहला होता है 2। 2 जो है उसमें 1 का और 2 का ही डिवाइड जा सकता है। और व्हाट इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ 2? 2 इज द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। 2 इज द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। कि 2 पहला प्राइम नंबर है और 2 इवन नंबर है, और 2 के अलावा और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। बाकी जो भी नंबर प्राइम होंगे वह ओड नंबर से होंगे, लेकिन सभी ओड नंबर प्राइम नहीं होते हैं। ऑल ओड नंबर्स आर नॉट प्राइम, बट आउट ऑफ ऑल ओड नंबर्स सम आर प्राइम। जैसे कि 3 में किसका 1 और 3 का डिवाइड जा सकता है। 5, 7, 9 है, नहीं है 9, क्योंकि 9 में 3 का डिवाइड चला जाता है। देन 11, देन 13, क्या 15 है? नहीं, क्योंकि 15 में 3 का डिवाइड चला जाता है। देन 17, 19, 21 है? नहीं है, क्योंकि 21 में 1 का, 3 का, 7 का डिवाइड जाता है। देन 23, यस 1 और 23 का डिवाइड जाता है।
तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो बेटा छोटे नंबर का प्राइम नंबर है ये हम पता लगा सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर प्राइम नंबर हैं या नहीं है उनका हम कैसे पता लगाएं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। हाउ टू फाइंड ए बिग नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट ए प्राइम नंबर। आई विल टेल यू एंड एक्सप्लेन यू एंड गिव यू सो ट्रिक्स फॉर दैट। नाउ कम ऑन कंपोजिट नंबर। जो बच्चे बेटा प्राइम नंबर नहीं होते हैं, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, वो सभी के सभी फिर क्या हो जाते हैं, कंपोजिट हो जाते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दैट? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स are those which is divisible by other than 1 and itself। यानी कि ऐसे नंबर जिनमें 1 और इटसेल्फ अपने आप के अलावा भी किसी और का डिवाइड चला जाता है, दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 में 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है और 4 का डिवाइड जा सकता है, तो दैट मीन्स ए कंपोजिट नंबर। 5 नो, बिकॉज इट्स डिविजिबल बाय 1 एंड 5 ओनली, सो 5 इज नॉट कंपोजिट, इट्स प्राइम। 6 yes, it is divisible by 1, 2, 3 and 6, it's a composite number. 7 no, because it is divisible by 1 and 7 only, so it is prime. 8 yes, it is composite because it is divisible by 1, 2, 4, 8. Similarly, the numbers continuous goes on and you can judge out which is prime and which is not a prime number, which is composite and which is prime number in a bigger number. We have to find out. For that I will provide you next video and so tricks to find out which is composite number and which is prime number in 3 digit, 4 digit or 5 digit numbers. Thank you for watching Royal Defense Academy channel.